नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 में सब्जेक्ट मतलब विषय साइंस के बारे में बात करेंगे ना। विज्ञान विषय के हम जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे आपको ना। ऑब्जेक्टिव से लेके जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं उन सारे क्वेश्चनों का आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। है क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए आप। पहला ही ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है क्या? टिंडल प्रभाव। वाह, क्या कहलाता है इसका? टिंडल प्रभाव। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है ना। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी, ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? पहला ऑप्शन इसका सही है, रॉबर्ट हुक ने। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, दर्पण तो अपन अपने आप को देख सकते हैं, लेंस दूरबीन नहीं, क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी। तो पाँचवें का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पाँचवें का आंसर क्या है? सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या बोला गया है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है? परमाणु खालिस्तान मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में भाई तीन होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो 3 कण होंगे, ठीक। अच्छा, सेकंड वाला क्या है? किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह नियम खालिस्तान कहलाता है। तो हम जानते हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला इसका रिक्त स्थान, पादकों की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं को बनना खालिस्तान क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन पाँचवा, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी। किसने की थी? जेडविक ने की थी ना। जेडविक ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला क्या है? बल का एसआई मात्रक हमें पता है क्या होता है? न्यूटन होता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या? चाल कहलाती है। इसके बाद कार का एसआई मात्रक जूल होता है। कार का एसआई मात्रक क्या है? जूल। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है ना। कार्य करने की दर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। क्षीण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। का है बी, दूसरे का है सी, तीसरे का है ए, चौथे का है ई, है ना। तीसरे मतलब कार का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। चौथे का है ई, वाट। और पाँचवें का है डी, है ना। पाँचवें का है डी। तो देखिए भाई, तीसरे का भाई ए है, जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या कहलाता है? क्या बोला क्वेश्चन इसने? संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होगा? तो भाई रेबीज होता है ना। चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? एडवर्ड जेनर, है ना। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग जल है, या पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो आपको पता है 75%, मतलब 75% भाग में क्या है? जल है ना। समुद्री जल इसको बोलेंगे हम, यह जल है। हाँ, अगला क्या है? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप तो पता है, ओजोन व ऑक्सीजन।
ये दो रूप में ऑक्सीजन में पाई जाती है, ओजोन और खुद एक ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है। अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जी हमें पता है, ऊपर ही लिखा है न्यूटन। ठीक, तो ये जो हो गए क्वेश्चन, ये क्या है, मल्टीपल बेस क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ थे, फिल इन द ब्लैंक से सही जोड़ी थी और वन वर्ड वाले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक शुद्ध पदार्थ क्या है ना, एक शुद्ध पदार्थ क्या है, और इसने क्या बोला, इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, विलयन क्या है। तो आपको जिसमें भी आंसर देना है, शुद्ध पदार्थ क्या है या विलयन क्या है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप विलयन के बारे में लिख दीजिए या शुद्ध पदार्थ के बारे में जैसा आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे विलयन की परिभाषा दे रहा हूँ आपको, है ना। शुद्ध पदार्थ की भी आप लिख सकते हैं। तो विलयन में मैंने क्या लिखा है कि विलयन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विलयन क्या है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के लायक हम लिखेंगे। तो विलयन 2 या 2 से अधिक, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, है ना। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण। इतना ही आपको लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था, विलयन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रंध्र या स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, है ना। तो इसका भी आंसर आपको अभी स्क्रीन पे दिखने लगा होगा, है ना, 2 कार्य। तो ऐसा ही आपको अपनी नोटबुक में या उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों इसका अथवा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं अथवा को भी सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कर लीजिए, स्टोमेटा या रंध्र किसे के 2 कार्य क्या हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं ना। तो औसत चाल किसे कहते हैं, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। औसत चाल तय की गई दूरी बटे लगने वाला कुल समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला, दूरी को तय करने में लगने वाला समय। और इसके बारे में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसा आपको लिखना है आंसर, ऐसे ही आप लिखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम, तो गति का प्रथम नियम क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो क्या, कि प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल में, क्या लिखा इसमें, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है। ठीक, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए बिल्कुल, जब तक कि उस पर कोई बाह्यबल ना लगाया जाए। सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है तो वो भी लिख लीजिएगा आप, मैं उसका आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 अंतर मैंने दिए हैं आपको, ये तीनों अंतर आप लिख लीजिए क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 अंतर तो होना चाहिए, है ना। तो बोल नहीं रहा हूँ मैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेशों के नाम लिखिए। ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इससे अच्छा आप इसका अथवा करिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये तीनों को आप ऐसे ही लिखिए जैसे मैं क्रम में आपको लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, समस्थानिक के बारे में थोड़ा सा बताना हो आपको तो लिखते हैं, 90 तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक
समान एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं। देखो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो एक से रहेंगे, लेकिन जो परमाणु भार होते हैं मतलब जो ऊपर वाली जो संख्या होगी वो कैसी होगी, भिन्न भिन्न रहती है ना। परमाणु क्रमांक कैसे रहेंगे, परमाणु क्रमांक कैसे रहेंगे, परमाणु क्रमांक रहेंगे समान, लेकिन परमाणु भार कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। और सिंपल सा आप लिख देना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ये हैं निम्नलिखित। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जाइलम और फ्लोयम में 3 अंतर लिखिए। तो आपको उसका दिख रहा होगा स्क्रीन में आंसर, जाइलम और फ्लोयम में 3 अंतर है ना जी। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दूरी व विस्थापन में कोई 3 अंतर है ना। दूरी और विस्थापन में कोई 3 अंतर, तो आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, दूरी और विस्थापन में कोई 3 अंतर है। इसका अथवा भी आप कर सकते हैं, तुरंत किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए ना। तो मैंने इसका दिया है दूरी व विस्थापन में क्या अंतर होता है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन पॉज करके आप लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वायु प्रदूषण को समझाइए या ओजोन परत का महत्व लिखिए। देखिए दोनों आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को समझाइए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, वायु प्रदूषण को समझाइए, एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन। ठीक, इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ऐसा कर लीजिए। ओजोन परत वाला भी आप कर सकते हैं ना, दोनों बड़े आसान हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। मैं इसका यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अणु और परमाणु में अंतर, तो आप ये अंतर लिख लीजिए। ठीक, 4 नंबर के हिसाब से आप लिखिए। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर है कोशिका का, क्या है क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो देखिए आपको इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है बाकी, हाँ। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप जो भी आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा है वो लिख लीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन अथवा वाला भी। पहला क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। यदि आप द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। ओनली नियम लिखने को बोल दिया है। ठीक, तो क्यों ना हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख लें। तो मैं इसका अथवा करा रहा हूँ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको आप लिख लेना, स्क्रीन पे दिख रहा है। वैसे क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए 2 पिंड रहते हैं, जो उनके बीच जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो उनके जो द्रव्यमान होंगे, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी जो बीच की दूरी है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है और इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है ना। कैसा होता है, ये जो 2 पिंड होते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जो 2 पिंड होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है, उनके गुणनफल के, पिंडों के जो द्रव्यमान होगा उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका फॉर्मूला होता है F = G M कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, जहाँ G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और M कैपिटल M क्या है, कैपिटल M कहलाता है पहले पिंड का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या कहलाता है, छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान, और D क्या है, उनके बीच की दूरी। तो आप इतना लिखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिए एक तो हमें न्यूमेरिकल दिया है, आप इसको हल कर सकते हो, कर लेना। बाकी मैं इसका अथवा बता रहा हूँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, है ना। इसके आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 19, संक्रामक रोगों के से बचाव हेतु 4 सावधानियाँ। देखिए अभी इस समय कोरोना चल रहा है, आपको पता है, ये भी क्या है, संक्रामक रोग है। तो क्या बचाव है आपको पता है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर से कम निकलिए, ये सब अपने कोरोना के गाइडेंस है। ऐसे ही आपको अपने इसमें भी लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, संक्रमित व्यक्ति से, जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके पात्र, कपड़े या जो अन्य सामग्री है, तो उसके पात्र, जो भी पात्र होंगे जहाँ आप खाना खाते, कपड़े, अन्य जो सामग्री है उनको दूर रखिए ना। आपको स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप ये 4 लिख लीजिए, 4 इसके सावधानियाँ सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम यानी मतलब परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है सोडियम, तो की संरचना का आरेख बनाइए। ठीक, अब आरेख हम बना सकते हैं, बहुत ही छोटा सा आरेख है इसका। क्या वो 5 नंबर के लायक होगा, तो मेरे हिसाब से वो जो आरेख ने बोला है वो 5 नंबर के लायक। जो बच्चे कम लिखना चाहते हैं वो आरेख अब बना लें, बड़ा ही आसान होता है। ठीक, आपको पता है भाई, पहले कक्षा में 2 है ना, अगले में 8, इस तरीके से। अब 8 पहले में 2 बन जाएंगे, कक्षा में आरेख अगले में 8 बन जाएंगे, इतने 10 हो गए, और लास्ट वाले में आप 1 बना देंगे। तो इस तरीके से आप एक परमाणु आरेख बन जाएगा। ठीक, लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ सेकंड वाला, इसके अथवा वाला, क्या, समस्थानिक की परिभाषा और उसके अनुप्रयोग। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वो लिखिए। देखिए सोडियम का आप आरेख बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है। आप एक नाभिक बना दीजिए, उसके बाजू में एक सर्कल खींचिए, 2 परमाणु वहाँ दे दीजिए, उसके बाजू में एक और सर्कल खींचिए और 8 परमाणु वहाँ दे दीजिए, है ना। और उसके बाद एक और सर्कल खींचिए, वो 1 परमाणु वहाँ दे दीजिए, क्योंकि 11 परमाणु संख्या है तो 2, 8 और 1 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से बना सकते हैं, वो भी आंसर ठीक है। बट मेरे हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से बहुत छोटा है, इसलिए मैं आपको समस्थानिक की परिभाषा और उसके अनुपूरक वाला आंसर दे रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप वो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन 21 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 5 अंतर। देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन का स्वच्छ और नामांकित चित्र। यदि आपके पास बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट इसका डायग्राम बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। या फिर जो डायग्राम बनाना नहीं चाहते, चित्र बनाना नहीं चाहते हैं, तो वो इस अंतर को लिखिए जो मैं दे रहा हूँ आपको सामने स्क्रीन पे, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 5 अंतर लिखिए। ये 5 अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इनको लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। अपन द्वितीय नियम लिखेंगे और साथ में क्या है, सूत्र Fa बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। इसका आपको पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। पहला भाई नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, पता है आपको, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल समझते हैं आप, है ना, संतुलन नहीं होना मतलब असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होता है, ये कहलाता है द्वितीय नियम। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पूरा सॉल्यूशन नोट कर ले। ठीक, स्क्रीन को पॉज करके। और इस तरह हमने साइंस के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिया। और भी जो अदर सब्जेक्ट के संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आपकी आएगी उसमें भी मैं आपको इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और कुछ नए टॉपिक, नए कोर्स स्टार्ट करूंगा जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, है ना। तो अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, है ना। आपका यही सपोर्ट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साह देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।